नमस्कार भाई और बहनों, परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई और बहनों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी इस वीडियो में लेकर आई हूँ। शिक्षा विभाग की तरफ से आंगनबाड़ी केंद्रों में लर्निंग कॉर्नर विकसित करने के संबंध में जारी किया गया है बजट। आंगनबाड़ी केंद्रों में लर्निंग कॉर्नर विकसित किए जाएंगे। भाई और बहनों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कितना बजट है और कितने आंगनबाड़ी सेंटरों पर विकसित किया जाएगा लर्निंग कॉर्नर, या कहें कि कितने आंगनबाड़ी सेंटरों को इसका लाभ मिल सकेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा बहनों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या है लर्निंग कॉर्नर, इसे विकसित करने के लिए क्या क्या सामग्री आती है, कितने लर्निंग कॉर्नर बनाए जाते हैं, सामग्री कौन कौन सी होती है, कौन सामग्री को क्रय करेगा, वित्तीय प्राविधान क्या है, इस सब की ब्यौरेवार जानकारी आपको देंगे। यह जानकारी सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत काम की है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, यह आदेश 11 सितंबर का है। उत्तर प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया गया है, जिसका विषय है वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024-25 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में 9,900 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों हेतु लर्निंग कॉर्नर विकसित किए जाने के संबंध में। आपको बताते चलें बहनों, यह मटेरियल पहले भी आ चुका है, हमारी बहुत सी आंगनबाड़ी बहनों को मिल भी चुका है। अभी कई आंगनबाड़ी केंद्रों को यह लर्निंग कॉर्नर मटेरियल मिलना रह भी गया है, उन्हीं लोगों को यह मटेरियल दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है आदेश में। महोदय, आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश देते हुए मूलभूत साक्षरता के स्तंभ के रूप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को चिन्हित किया गया है। राज्य में पूर्व प्राथमिक शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से प्रदान किए जाने का प्राविधान है। बेसिक शिक्षा विभाग एवं बाल विकास निदेशालय एवं पुष्टाहार विभाग के आपसी समन्वय से लगातार पूर्व प्राथमिक शिक्षा के वास्तविक हितधारक 3 से 6 वर्ष के बच्चों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024-25 में ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जो कि विद्यालय परिसर में हैं एवं कोलोकेटेड के रूप में चिन्हित हैं हेतु लर्निंग कॉर्नर विकसित किए जाने संबंधित प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। उक्त के सापेक्ष प्राप्त अनुमोदन के क्रम में 9,900 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु प्राप्त वित्तीय प्राविधान के अंतर्गत लर्निंग कॉर्नर दिया जाना है। उक्त हेतु निम्नांकित निर्देशों के क्रम में क्रियान्वयन किया जाए। तो आपने सुना बहनों, यह स्पष्ट है लर्निंग कॉर्नर जो आंगनबाड़ी केंद्रों में विकसित किए जाएंगे वो सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं, बल्कि जो कोलोकेटेड हैं यानी जो प्राथमिक स्कूल में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं उनके लिए यह व्यवस्था की जा रही है। अब जानते हैं कि कितने लर्निंग कॉर्नर विकसित किए जाएंगे और क्या है लर्निंग कॉर्नर। 4 लर्निंग कॉर्नर, इसका मतलब है बहनों एक आंगनबाड़ी केंद्र पर 4 लर्निंग कॉर्नर विकसित किए जाएंगे। बच्चों को सीखने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण प्रविधि अपनाते हुए 4 लर्निंग कॉर्नर का प्रयोग करते हुए उनमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित आयु वर्ग में सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास एवं सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास में सहायक है। उक्त के ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय समिति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी सदस्यों के माध्यम से राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश के सहयोग से लर्निंग कॉर्नर निम्नवत सामग्री का क्रय करते हुए 4 लर्निंग कॉर्नर की व्यवस्था की जा रही है। रीडिंग कॉर्नर, आर्ट कॉर्नर, ब्लॉक कॉर्नर, परफॉर्मेंस कॉर्नर। अब इन कॉर्नरों में क्या सामान रखा जाएगा इसकी बात करते हैं।
रीडिंग कॉर्नर में देखते हैं क्या सामान रखा जाएगा। कहानी की किताब, स्लेट, पोस्टर, गोंद, स्लेट, पेपर आदि सामान रखे जाएंगे। चित्र आधारित किताबें रखी जाएंगी। आर्ट कॉर्नर में प्लास्टिक के फल, अलग अलग प्रकार की सब्जियां, जानवर, जो सभी कुछ बहनों प्लास्टिक के ही होंगे। क्ले, जिससे बच्चों को गतिविधि कराई जाती है। आइसक्रीम स्टिक, ईयरबड आपको बता दें बहनों, ईयरबड कलांकुर की जो किताब मिली है उसमें क्राफ्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। टूथब्रश, हैंड टॉवल, आर्ट सीट, प्लांट पॉट्स प्लास्टिक के, ये बहुत सारी चीज़ें रीडिंग कॉर्नर में मिलेंगी। और तीसरा ब्लॉक कॉर्नर में खिलौने, स्क्रू ड्राइवर, पिक्चर, पजल, वुडन ब्लॉक, अल्फ़ाबेट के ब्लॉक, वर्णमाला के ब्लॉक आदि, ये बहुत सारे सामान ब्लॉक कॉर्नर के होंगे। परफॉर्मेंस कॉर्नर में डॉल, फूड सेट, वेजिटेबल, फ्रूट, सब सामान प्लास्टिक का होगा बहनों। कंघी, चश्मा, टेलीफोन आदि सामान ऐसे होंगे कि जो जल्दी टूटे फूटे ना, प्लास्टिक का सामान ज़्यादातर होगा। इसका नोट आप लोगों को दिखा दूं, नोट में क्या लिखा हुआ है। उपरोक्त सामग्री का संख्यात्मक विवरण न्यूनतम है। बजट की उपलब्धता के आधार पर इनकी संख्या में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। जी हाँ बहनों, जो भी सामग्री यहाँ पर दिया गया है वो न्यूनतम है। इनकी जो संख्या दी गई है वो न्यूनतम है, ऐसा नहीं है कि अधिकतम है। तो जैसा बजट प्राप्त होगा उस हिसाब से सामग्री दी जाएगी। अब आइए जानते हैं बहनों कि इसका वित्तीय प्राविधान क्या है। 9,900 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त विद्यालयों संलग्न के विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में रुपये 8,110 प्रति विद्यालय की दर से तारित लिमिट जारी करने हेतु कुल रुपये 8 करोड़, आप यहाँ पर देखिए इसका बजट भी आया हुआ है, 8 करोड़ कुछ लाख रुपए आए हुए हैं। इसका बजट आया हुआ है लर्निंग कॉर्नर का बहनों। तो लर्निंग कॉर्नर के जो पैसे आएंगे वो विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में आएंगे। अब जानते हैं यह सामग्री क्रय की जाएगी तो कौन कौन इन समिति के सदस्य होंगे। अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष होंगे। विद्यालय प्रबंध के समिति के अध्यक्ष होंगे। संबंधित आंगनबाड़ी, जो वहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होंगी वह होंगी, और संबंधित सुपरवाइज़र होंगी, जो वो क्षेत्र की सुपरवाइज़र होंगी वो होंगी। नोडल अध्यापक प्री प्राइमरी संबंधित विद्यालय के सदस्य होंगे। इस धनराशि को किस वर्ष में अंकित किया जाएगा यह भी जान लेते हैं बहनों, क्योंकि पता चलना चाहिए ना कि किस सत्र का यह पैसा आएगा। अवमुक्त धनराशि का उपयोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2024 के प्राविधानों के अंतर्गत किया जाए तथा संबंधित व्यय पीएमएस पोर्टल पर पूर्व प्राथमिक स्तर के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के व्यय में अंकित किया जाए। और यहाँ पर प्रधान अध्यापक के दायित्व भी दिए गए हैं कि इसमें प्रधान अध्यापक को क्या भूमिका निभानी होगी। क्रय किए गए लर्निंग कॉर्नर संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्राप्त कराएं और इसके सामानों का अंकन स्टॉक रजिस्टर में करें। ये दायित्व है प्रधान अध्यापक का। लर्निंग कॉर्नर तैयार करने हेतु प्रधान अध्यापक के नेतृत्व में नोडल अध्यापक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आपस में समन्वय से कार्य पूर्ण करेंगे। इसमें आंगनबाड़ी केंद्र की मरम्मत, रंगाई, पुताई भी करवाना है बहनों। जैसे अगर आंगनबाड़ी केंद्र सही नहीं है, उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है, तो वहाँ की रंगाई, पुताई और वहाँ की मरम्मत भी करवाना होगा। अगर वहाँ मरम्मत की आवश्यकता है तो प्रधान अध्यापक सीडीपीओ के माध्यम से मरम्मत संबंधी काम हेतु पंचायत स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे। यदि आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष में संचालित है तो इस स्थिति में विद्यालय के कंपोजिट ग्रांट से पुताई का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के दायित्व क्या हैं ये भी बताया गया है, तो आपको बताते चले जिससे कि वीडियो में कोई चीज़ छूटनी ना चाहिए बहनों।
मासिक समीक्षा बैठक में नोडल एसआरजी के माध्यम से लर्निंग कॉर्नर स्थापना संबंधी जनपदीय प्रगति की समीक्षा की जाए। डायट मेंटर के माध्यम से कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में आवश्यक अकादमिक सहयोग प्रदान करने का प्रयास किया जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के दायित्व क्या हैं, यह भी स्पष्ट रूप से इस आदेश में दर्शाया गया है। संबंधित बजट जारी होने के 1 सप्ताह के अंदर विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में लिमिट जारी करना सुनिश्चित करें। अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर टीम के गठन का सत्यापन करें। जिला समन्वयक प्रशिक्षण, नोडल एसआरजी, डायट सेंटर, यह टीम जनपद स्तरीय टीम रहेगी बहनों, जो कि लर्निंग कॉर्नर की जांच करेगी। लर्निंग कॉर्नर के सत्यापन के लिए है। लर्निंग कॉर्नर संबंधी डीसीएफ प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड भी किया जाएगा, जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ही करेंगे। अब बहनों देखते हैं नोडल शिक्षा संकुल के क्या दायित्व हैं। नोडल शिक्षक संकुल मासिक समीक्षा बैठक में लर्निंग कॉर्नर से संबंधित समीक्षा बिंदु अनिवार्यतः रखेंगे एवं प्रधान अध्यापक तथा नोडल शिक्षक को लर्निंग कॉर्नर की स्थापना में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। राज्य स्तर पर प्रेषित गूगल फॉर्म के माध्यम से अपने संकुल के विद्यालयों की सूचना, जिनके द्वारा विद्यालय परिसर के आंगनबाड़ी केंद्रों में लर्निंग कॉर्नर विकसित किया गया है, इसकी सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए आदेशित किया गया है बहनों। तो आप लोगों को बता दें, अभी तक जिन भी आंगनबाड़ी केंद्रों में लर्निंग कॉर्नर की व्यवस्था हो चुकी है और जो बाकी हैं उनमें भी लर्निंग कॉर्नर की व्यवस्था की जा रही है। आगे हम देखते हैं कि किस किस जिले में कितने आंगनबाड़ी केंद्रों में लर्निंग कॉर्नर की व्यवस्था की जा रही है। तो बहनों आप लोग भी अपने ज़िले का नाम ज़रूर देखें कि आपके ज़िले में कितने लर्निंग कॉर्नर की व्यवस्था की जा रही है, आप भी उस दायरे में आती हैं या नहीं आती हैं। तो आइए देखते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है, नंबर ऑफ स्कूल दिया गया है, कितने स्कूलों की संख्या रहेगी और यहाँ पर कितने स्कूलों में कितने लाख रुपए खर्च किए जाएंगे प्री स्कूल के लर्निंग कॉर्नर के लिए, ये भी दिया गया है बहनों। तो हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलेंगे और आपको बताएंगे कि किस जिले में कितने आंगनबाड़ी केंद्रों पर लर्निंग कॉर्नर की व्यवस्था की जाएगी। तो आगरा जिले में 154 आंगनबाड़ी केंद्रों पर लर्निंग कॉर्नर की व्यवस्था की जाएगी। अलीगढ़ में 104, अंबेडकर नगर में 235, अमेठी में 169, औरैया में 179, आजमगढ़ में 298, बागपत में 62, बहराइच में 121, बलिया में 157, बलरामपुर में 75, बांदा में 118, बाराबंकी में 112, बरेली में 182, बस्ती में 129, भदोही में 67, बिजनौर में 90, बदायूं में 174, बुलंदशहर में 177, चंदौली में 84, चित्रकूट में 28, देवरिया में 130, एटा में 31, इटावा में 81, फैज़ाबाद में 126, फर्रुखाबाद में 293, फतेहपुर में 142, फिरोज़ाबाद में 110, गौतम बुद्ध नगर में 19, गाज़ियाबाद में 237, गोंडा में 215, गोरखपुर में 470, हमीरपुर में 40, हापुड़ में 67, हरदोई में 289, हाथरस में 73, जालौन में 58, जौनपुर में 219, झांसी में 67, ज्योतिबा फूले नगर में 82 आंगनबाड़ी केंद्रों में लर्निंग कॉर्नर की व्यवस्था की जाएगी। आगे देखिए और ज़िले जो उत्तर प्रदेश के बाकी हैं उनमें कन्नौज में 126, कानपुर देहात में 224, कानपुर नगर में 39, काशीराम नगर में 65, कौसाम्बी में 86, खीरी में 166,
कुशीनगर में 146, ललितपुर में 18, लखनऊ में 133, महाराजगंज में 91, महोबा में 47, मैनपुरी में 180, मथुरा में 167, मऊ में 89, मीरठ में 62, मिर्ज़ापुर में 257, मुरादाबाद में 89, मुजफ्फरनगर में 93, पीलीभीत में 42, प्रतापगढ़ में 227, प्रयागराज में 279, रायबरेली में 253, रामपुर में 61, सहारनपुर में 77, संभल भीम नगर में 81, संत कबीर नगर में 82, शाहजहानपुर में 131, शामली में 116, श्रावस्ती में 74, सिद्धार्थनगर में 145, सीतापुर में 272, सोनभद्र में 128, सुल्तानपुर में 99, उन्नाव में 210 और वहीं वाराणसी में 64। कुल मिलाकर 9,900 आंगनबाड़ी केंद्रों पर लर्निंग कॉर्नर खोले जाने की व्यवस्था की जा रही है बहनों, जिसमें एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 8,110 रुपये का प्राविधान किया गया है।